गुड मॉर्निंग टू ऑल। अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज यह हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की दूसरी क्लास है और आज हम इस क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि अन्य भाषाओं की तरह इंग्लिश लैंग्वेज की भी अपनी एक अल्फाबेट है, अपनी एक वर्णमाला है, जिसमें ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स यानी कि 26 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को वोवेल्स यानी कि स्वर तथा कंसोनेंट्स यानी कि व्यंजन में बांट दिया गया है। इसके साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ण जो मुख कंठ से बिना किसी रुकावट के स्पष्ट बोले जाते हैं, वोवेल्स यानी कि स्वर कहलाते हैं। और ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ण जो स्वर की मदद से, वोवेल्स की मदद से ही बोले जा सकते हैं, उन्हें कंसोनेंट्स यानी कि व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के ये जो 26 लेटर्स हैं, इन्हें 5 वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू और शेष जो आपके 21 लेटर्स हैं, उनको कंसोनेंट्स में बांट दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि अल्फाबेट जो वर्णमाला है, उसके ये जो वर्ण है, ये जो लेटर हैं, जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके जब कोई अर्थ स्पष्ट करते हैं तो यह वर्ड यानी कि शब्द कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्ड्स आपस में जब जुड़ते हैं, शब्द आपस में जुड़ करके जो अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसे हम सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि सिर्फ शब्दों के जुड़ने को, वर्ड्स के जुड़ने को ही हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ उसका अपना कुछ अर्थ, अपना कुछ मीनिंग होना भी बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लर्नर्स जिन्होंने प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, या फिर जो अभी तक पिछली क्लास की, प्रीवियस क्लास की जो वीडियो है उसको जो नहीं देख पाए हैं, वे सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पुरानी, पिछली जितनी भी सारी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें आज की क्लास और आगे आने वाली क्लासेस को समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सभी जो कुछ भी किसी से कहते हैं या दूसरों से सुनते हैं या हम दूसरों को बताते हैं या कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो हम इसे सेंटेंस के फॉर्म में, सेंटेंस के रूप में ही देखते हैं। कुल मिलाकर हम सभी अपनी बात को सेंटेंस के माध्यम से, सेंटेंस के द्वारा ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए। एक और चीज अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार के वाक्यों का, कई प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर कर दिया जाता है। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी कई प्रकार के सेंटेंसेस प्रयोग में लाए जाते हैं और हर एक प्रकार के सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए अलग अलग तरह के नियम फॉलो कर दिए जाते हैं। लेकिन उन नियमों को फॉलो करने से पहले हमें बहुत जरूरी है कि हम उस सेंटेंस की पहचान अच्छे से करें। अगर हमें सेंटेंस की पहचान करने में दिक्कत रही तो अवश्य ही हमारा जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो हमारा सही नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। इसलिए सही ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझें। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के प्रकार पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से पता लग जाएगा कि किस प्रकार का वाक्य किस जगह पर इस्तेमाल कर दिया जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ यहां पर हमने देखा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में भी 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। हमें 5 प्रकार के सेंटेंस, 5 टाइप्स के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिनको हमने स्वीकारात्मक अथवा निश्चयात्मक वाक्य कहा है। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हमने प्रश्नवाचक वाक्य का नाम दिया है। थर्ड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञा अथवा आदेशात्मक वाक्य।
और नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा अथवा कामना सूचक वाक्य। और फिफ्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो हमको 5 टाइप्स के सेंटेंसेस जो हमें दे रखे हैं, जो हमको देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के वाक्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और हर एक प्रकार के वाक्य के ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए अलग अलग तरह के नियमों को दे दिया गया है। तो इसके लिए अब हम यहां पर वन बाय वन सभी सेंटेंसेस को जो है बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें उनके जो रूल्स है, उनके जो नियम है, उनको फॉलो करने में, उनको लगाने में हम कोई मिस्टेक ना करें। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले जो हमारा एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है यानी कि स्वीकारात्मक और निश्चयात्मक वाक्य जिनको हम बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार के वाक्यों को कहा जाता है। Now let's discuss about assertive or declarative sentences. Now types of sentences में हमने सबसे पहला जो टाइप है यानी कि assertive और declarative sentences, जिनको हमने स्वीकारात्मक और निश्चयात्मक वाक्य कहा है, तो इनके अगर हम देखेंगे कि जो डेफिनेशन है आपका assertive sentences की, a sentence that states or declares something is called assertive sentences। यानी कि ऐसा वाक्य जो किसी वस्तु, जो किसी चीज के होने या न होने को, या फिर वाक्य में होने वाले जो कार्य है, जो वर्ब है, जो एक्शन वहां पे हो रहा है, उसके होने या न होने को स्पष्ट व्यक्त करता है, स्पष्ट बताता है, ऐसे वाक्यों को हम स्वीकारात्मक वाक्य एजरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। वापस जो एजरेटिव सेंटेंस है उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, उसके दो हिस्से हैं। वन इज अ अफर्मेटिव और अ पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड सेकंड इज अ नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य बोलने से पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, यानी कि सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट्स आर एक्टिवली डूइंग समथिंग और आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिनमें किसी वस्तु की उपस्थिति स्पष्ट देखी जा सकती है, या फिर जिनमें स्पष्ट रूप से कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले कार्य, किसी कोई भी कार्य जो वहां पे कर दिया जा रहा है, उसके होने का जब स्पष्ट पता चल रहा है कि वहां पे कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि राम एक गाना गा रहा है। इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है सिंगिंग का, यानी कि गाने का, लेकिन स्पष्ट पता चल रहा है कि राम जो एक सब्जेक्ट है उसके द्वारा इस कार्य को कर दिया जा रहा है। सेकंड हमने यहां पे लिया है दिस इज माई कार, यानी कि यह मेरी कार है, यानी कि इस कार का मेरे से संबंध होने से है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज हमको दिख रही है, उसी से हम इस तरह के सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड इसका है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। बोलने से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें नकारात्मकता है, यानी कि कार्य का न होना, किसी वस्तु का न होना। डेफिनेशन देखते हैं। sentences where the subjects are not actively doing something are called negative sentences। यानी ऐसे वाक्य जिनमें किसी वस्तु की उपस्थिति का स्पष्ट पता नहीं चलता है, या फिर जिनमें कर्ता जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा होने वाले किसी कार्य का बिल्कुल ही पता नहीं चल पाता कि कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसा हमको दिखता है। तो किसी कार्य के करने या होने का स्पष्ट पता नहीं चल पाता है, ऐसे वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इन्हीं जो पॉजिटिव सेंटेंस है इन्हीं को हमने नेगेटिव में बदला है। राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि राम एक गाना नहीं गा रहा है। सिंगिंग का जो कार्य था उसके लिए राम उस कार्य को नहीं कर रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है। और सेकंड है दिस इज नॉट माई कार, यानी यह मेरी कार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सेंटेंसेस से एक नेगेटिव फीलिंग हमको मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो वस्तु नहीं है और कहीं ना कहीं वो कार्य नहीं कर दिया जा रहा है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस को क्या बोला गया है कि ये नेगेटिव है, ये नकारात्मक है। लेकिन जिनमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, किसी वस्तु की उपस्थिति पाई जा रही है, इसका मतलब है कि वो हमारे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक और यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अ नेगेटिव सेंटेंस इज यूजुअली फॉर्म्ड
using any negative word such as no, not, never, neither, nor, etc. यानी कि जो भी आपका कोई नेगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, वो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेगेटिव वर्ड, किसी न किसी नकारात्मक शब्द से बने हुए होते हैं। या तो उनमें जैसे नो यानी कि नहीं, नॉट यानी कि नहीं, नेवर कभी नहीं के लिए, नाइदर का प्रयोग भी ना के लिए, नहीं के लिए, नॉर का प्रयोग भी नेगेटिव यानी कि नहीं के लिए कर दिया जाता है। तो इनमें से कोई भी शब्द उस सेंटेंस में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तभी वो सेंटेंस हमको जो है नेगेटिव हो जाएगा, तभी वो सेंटेंस हमको नेगेटिव दिखता है। यानी कि किसी सेंटेंस को नकारात्मक होने के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स का आना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के जो पहली कैटेगरी थी जिसको हमने कहा एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हमने दो हिस्सों में, दो पार्ट में जो इस तरह से हमको ग्रामर में दिखता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड जो टाइप्स है हमारा सेंटेंस का, वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के क्रम में सेकंड हमने लिया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। डेफिनेशन है sentences that ask questions and end with a question mark are called interrogative sentences। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जाता है तथा जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें कुछ न कुछ हमें प्रश्न देखने को मिलता है, और वो प्रश्नवाचक वाक्य तभी बनते हैं जब उनके भीतर कुछ न कुछ प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, किसको, कितना, कितनी। ये सारे के सारे जो आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये अगर इनमें से कोई भी शब्द यदि हमारे सेंटेंस के भीतर आ जाता है या हमको सेंटेंस में देखने को मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। और फिर ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो रूल हमको दे रखे हैं हम उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल में मैंने आपको कुछ दिया है कि डू यू नो मी यानी कि क्या तुम मुझे जानते हो। देखिए यहां पर क्या अपने आप में एक प्रश्नवाचक शब्द है और इसी से हमारा सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज राम डूइंग यानी कि राम क्या कर रहा है। यहां पर भी क्या अपने आप में एक क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड। अगला है आपका विच सॉन्ग हैड यू संग इन द स्कूल यानी तुमने स्कूल में कौन सा गाना गाया था। यहां पर कौन सा अपने आप में एक प्रश्नवाचक शब्द है। और अगला सेंटेंस है देखो, हु हैज स्टोलन योर बुक यानी कि तुम्हारी पुस्तक किसने चुराई है। यहां पर किसने या फिर कौन, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक शब्द है और इसी के कारण से ये सेंटेंस हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो कुल मिलाकर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके भीतर कोई ना कोई जो आपका इंटरोगेटिव वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड जिनको हम बोल रहे हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल कर दे जाते हैं, और साथ ही साथ सेंटेंस के पीछे से जो हमको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है ये भी हमें बताता है कि ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान में ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि कई बार को बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकता है कि वो जो है पॉजिटिव में हो सकता है कि वो नेगेटिव में हो, लेकिन यदि उनके पीछे से हमने क्वेश्चन मार्क यानी कि इस तरह का चिन्ह अगर लगा दिया तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हुए भी हमको एक क्वेश्चन की फीलिंग लाते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है, या क्या तुम ऐसा कर रहे हो, या क्या तुम ऐसा करोगे। तो अपने आप में क्वेश्चन मार्क जो है ये भी जो है कई बार सेंटेंस को क्या कर देता है, इंटरोगेटिव में चेंज कर देता है। और तो और कई बार आपने जब अपनी नोटबुक को जैसे अध्यापक से हम चेक कराते हैं और बीच में अगर कोई मिस्टेक्स है या फिर बहुत कई बार हमारा कोई पेज अगर ब्लैंक छूट जाता है तो अध्यापक वहां पर इस तरह का एक चिन्ह हमको शो करके दिखाता है कि आखिर ये क्या है। यानी कि इस चिन्ह ने हमको बता दिया कि अध्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि ये क्या है, व्हाई हैव यू लेफ्ट दिस पेज, आपने इस पेज को क्यों छोड़ा है। तो अपने आप में इंटरोगेटिव साइन भी प्रश्न का काम करता है, यानी कि उस वाक्य को प्रश्न में चेंज कर देता है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे जितने भी ये प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके भीतर
कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ न कुछ जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके भीतर दो तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं या हमको देखने को मिलते हैं। वन इज डब्ल्यूएच टाइप और ओपन क्वेश्चंस, और सेकंड है आपका यस और नो और क्लोज क्वेश्चंस। ये दोनों कैटेगरी जो है हम और अच्छे से इसको आगे समझेंगे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखेंगे टेंसेस में या आगे जो भी है। तो अभी यहां पर जो 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं उनमें से अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला वाला जो सेंटेंस है डू यू नो मी, ये आपका यस और नो कैटेगरी यानी कि जो क्लोज क्वेश्चंस है इस कैटेगरी में ये आता है, जबकि बाकी की जो 3 सेंटेंसेस है वो आपके जो है ओपन क्वेश्चंस या डब्ल्यूएच कैटेगरी में ले जाते हैं, क्योंकि इनमें आने वाले जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो अक्सर डब्ल्यूएच से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इस कैटेगरी को ये नाम दे दिया गया। तो ना आज की क्लास में हमने जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 2 तरह के सेंटेंस पे डिस्कस किया है, और होपफुली कि आपको इन दोनों सेंटेंसेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें आज हमने जो फर्स्ट एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो देखा, जिसको कि हमने स्वीकारात्मक वाक्य कहा है, निश्चयात्मक वाक्य कहा है, ऐसा वाक्य जिसमें कि हमको स्पष्ट पता चलता है कि कोई वस्तु है, उसकी उपस्थिति का पता चलता है कि ये है या फिर नहीं है, या फिर सेंटेंस के भीतर वाक्य के भीतर कोई कार्य कर दिया जा रहा है या फिर नहीं कर दिया जा रहा है, ये चीजें जिससे हमको पता चलती है, इस तरह के सेंटेंसेस आपके एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वहीं हमने एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में 2 भागों में बांटा है। वन इज अफर्मेटिव और अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकंड इज अ नेगेटिव, यानी कि जिनको हमने नकारात्मक बोला है। एज जिसको हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हैं सकारात्मक वाक्य, यानी कि एजरेटिव में जो अभी हमने कहा है कि किसी वस्तु की उपस्थिति या फिर उसका न होना, या फिर किसी कार्य का होना या न होना, दोनों चीज स्पष्ट करता है। उसमें जो होने वाली चीज है कि कोई वस्तु है और सेंटेंस के भीतर कोई कार्य कर दिया जा रहा है, ये बताने वाले जो वाक्य होते हैं उनको हमने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे सेंटेंस जिनसे हमको पता चलता है कि किसी वस्तु की उपस्थिति का पता नहीं लग रहा है, वहां पर कोई वस्तु है या नहीं है, स्पष्ट पता नहीं चलता है, साथ ही साथ ये भी पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस के भीतर कर्ता के द्वारा कोई कार्य कर दिया जा रहा है कि नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस हमें नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। और जो नेगेटिव सेंटेंस है कुल मिलाकर के वो आपके जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है उनके अपोजिट होते हैं। और नेक्स्ट इसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको कहा है कि कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, और कुल मिलाकर के इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनके भीतर इंटरोगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटेंस आपका क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव में चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ एक और पहचान मैंने आपको बताई थी कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। एग्जांपल में मैंने आपको चारों जो सेंटेंस दिए उनमें मैंने आपको बताया कि इनमें से पहला वाला जो एग्जांपल है वो यस और नो कैटेगरी यानी कि क्लोज क्वेश्चंस हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ आपका जो है तीनों जो सेंटेंस है जिसमें व्हाट है, विच है और हु का प्रयोग किया गया है, ये तीनों आपके जो है डब्ल्यूएच कैटेगरी यानी ओपन क्वेश्चंस के उसमें आते हैं, ओपन क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो 3 हमारे अभी टाइप्स बचे हुए हैं, वन इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट इज अ ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ बनिए रहिए। साथ ही साथ अभी जो आज जो हमने सीखा है उसको आप रिवाइज करते रहिए। पिछला जितना भी प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है बहुत सारी चीजों पे जो डिस्कस किया है उनको भी साथ साथ आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ही जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के हम एक तरफ से सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से हम भूलते जाते हैं। इसीलिए आपको रिवीजन प्रॉपर करते रहना चाहिए, जिससे कि आप जो है इंग्लिश को स्टार्टिंग से समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और बहुत जल्दी आपको यह इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टुडे।